कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो टॉपर आपको कभी नहीं बताने वाले हैं। बट इस वीडियो में हम वो सारी चीजें, वो सारे टॉपर्स के सीक्रेट आज रिवील करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो वो लोग क्या करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते हैं। दे प्रेफर डूइंग स्मार्ट वर्क। सो दे फोकस अपॉन क्वालिटी रेदर देन क्वांटिटी। दे विल हैव अ चंक जहां पर वो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे, और वो पढ़ाई एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होगी, एक लर्निंग आउटकम बहुत ही अच्छा होगा। वो बहुत सारे प्रिंसिपल्स में क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। वी ऑल नो एंड वी ऑल मस्ट नो कि जो हमारा 80% ऑफ द क्वेश्चन पेपर होता है वो 20% ऑफ द सिलेबस से बनता है। और ये रियलाइजेशन आप जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा आपके लिए आपकी स्कूल लाइफ इजी हो जाएगी। सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा रिपीटेडली आ रहे हैं, और उनकी जो थीम है, उनका जो पैटर्न है, व्हाई इट इज बीइंग रिपीटेड। और इसका मतलब ये हो जाता है कि उनका वेटेज ज्यादा है एंड प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि वो दिस ईयर भी रिपीट होने वाला है। देन यू कैन ऑब्वियसली क्या करना है, जो टॉपर्स होते हैं टॉपिक पर मास्टरी करते हैं, उनको पूरा फुल सिलेबस मग करना ही नहीं है। दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो कि दिस इज बीइंग रिपीटेड एवरी नाउ एंड देन। सो वो किसी भी टॉपिक को मास्टर कर लेंगे, देन दे विल नॉट फिगर अबाउट कि मुझे सिलेबस भी देखना था। सेकेंडली, दे यूज एक्टिव रिकॉल एंड स्पेस रेपिटेशन। आप किसी से भी बात कर लेना, अगर आप किसी भी टॉपर से देखना, दे डू नॉट रीड पैसिवली। पैसिवली होता है कि हाँ, पढ़ने के लिए आप पढ़े जा रहे हो, कुछ देख ही नहीं रहे हो। बट जो टॉपर्स होते हैं वो एक टेक्निक यूज करते हैं जहां पर वो अलग अलग चीजों से जो हैंड रिटन नोट्स हो जाते हैं, या फिर जो भी डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं उसको रिपीटेडली दोबारा दोबारा आप पढ़ रहे हो। देखो, आपको पता ही है, जब भी हमें कुछ चीज याद है, लाइक हमारा घर का एड्रेस हम लोगों को याद है ना, हमारे पेरेंट्स का फोन नंबर हमें याद है। सो यू मस्ट बी वंडरिंग वाई, बिकॉज हम उसको स्पेस रेपिटेशन में रखते हैं हमेशा, है ना। वो हमें अब इतने सालों से हम उसको जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अब हमें वो पता हो गया। तो लेट्स जस्ट डू सेम विद दी बुक्स, नो, सेम विद दी सिलेबस, के हम 2-3 बार रिविजन कर ले तो हमें सारी चीजें समझ आ जाएंगी, सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास, दे क्रिएट स्टडी प्लान एंड दे स्टिक टू देम। अब उनका जो स्टडी प्लान होता है काफी सॉर्टेड होता है। यहाँ पर आप क्या करने वाले हो ना, एज अ टॉपर यू शुड बी यू शुड बी टाइम ब्लॉकिंग, कि इतना तो मेरा ब्लॉक्ड है, मैं पूरा मॉर्निंग का जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें ये चीजें करने वाला हूँ, उसके बाद मेरा जो पूरा इवनिंग और आफ्टरनून वाला स्लॉट बचने वाला है उसमें मैं फुल एंजॉय करने वाला हूँ। बिकॉज ऑफ द फैक्ट आपने जो भी अपना स्टडी प्लान बनाया था वो आपने पूरा केटर किया, उसके पास जो आपके पास टाइम बचा था वो आपने एंजॉय भी कर लिया, और आपको बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं लगा होगा। बाकी बड़ी बड़ी चीजों को उन्होंने डेली टारगेट्स में बनाया हुआ होता है कि हाँ, ये मेरा बहुत छोटा लग रहा है देखने में, कि मुझे डेवलपमेंट चैप्टर करना है। डेवलपमेंट चैप्टर अपने आप में बहुत ईजी चैप्टर है, नो डाउट एट ऑल। बट उसने क्या किया कि उस डेवलपमेंट चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा, एक टारगेट बनाया, तो अब उसको दोबारा वो नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंड ऑब्वियसली दे बैलेंस ऑल सब्जेक्ट, नॉट जस्ट देयर फेवरेट, दे आर बैलेंसिंग देयर ऑल सब्जेक्ट्स। तभी तो वो लोग टॉपर बनेंगे ना, अदरवाइज एक में भी कम हो जाता है मार्क्स तो फिर टॉपर बनने से वो रह जाएंगे। सो वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बहुत बढ़िया से बैलेंस बना के चलते हैं। दे प्रैक्टिस पेपर सॉल्विंग रिलीजियसली। अब मैंने आपको बताया है बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस में कि जब जितना ज्यादा आप करने वाले हो क्या, प्रीवियस ईयर सॉल्व, उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में अच्छा करने में, आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे, बिकॉज प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो अपने जो भी एरर्स हैं, जो भी वो पैटर्न उनका गलत हो रहा है बार बार, जो भी चीज इंप्रोवाइज की जा सकती है वो करते हैं, और वो अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट एक चैलेंज आता है, और ये सबके साथ आता है। बट इस चैलेंज से ओवरकम आप कैसे कर सकते हो, व्हेन यू आर वेल विद योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और आप आराम से कर सकते हो। फाइनल सीक्रेट क्या होगा, फाइनल सीक्रेट यही है तो कि टॉपर जो है ऐसे टॉपर बन के पैदा नहीं होता है, वो बनते हैं टॉपर। दे आर पुटिंग देयर सेल्व्स, है ना, वो पूरे आग में अपने आप को झोंक देते हैं ना, दे आर बर्निंग देयर सेल्व्स। तो वो बनते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई पैदा हुआ है कि उसको जो है बोला आ रहे या टॉपर पैदा हुआ आज, राइट। सो देयर जो है एज इज कंसिस्टेंसी एंड नॉट जीनियस। सो दे आर कंसिस्टेंटली एवरी डे शोइंग अप, एवरी डे दे आर मेकिंग एफर्ट, इवन फॉर 10 मिनट्स जो हैं वो आते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, एंड दैट इज हाउ उनका हार्डवर्क जो है वो रिजल्ट देता है ऑन द डे ऑफ रिजल्ट, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। ये आप अपनी डेली हैबिट्स में छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको इनकल्केट करने की जरूर कोशिश करना, और आपको बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में जरूर देखने को मिलेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।